बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमेरात 11 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 687वें रोज़ की, जहां पर वेस्टर्न सैंक्शंस ने बिलाखिर असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इस जंग की रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की दूसरी एनिवर्सरी से कबल रशिया यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर सामने आया है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन के सामने शर्त रख दी है कि इस शर्त को पूरा करो और इमदाद का पैसा ले जाओ। डिटेल के साथ बात करने से कबल रीसेंट सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के 3 हमले, ड्रोन हमले थे। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इनको नाकाम बनाया है। तीनों जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं रशिया के, वो टारगेट थे यूक्रेन का रोस्टोव और कैलुगा रीजन समेत, जहां पर ये ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के खार्किव, खरसान और सुमे रीजन को टारगेट किया। 2 हलाकतें और 2 इंजरीज यहां पर रिपोर्ट हुई हैं। और रशिया ने जो हमले किए उनमें से एक को भी नाकाम बनाने में यूक्रेन इसलिए नाकाम रहा क्योंकि यूक्रेन को आपको मालूम है कि आजकल एयर डिफेंस सिस्टम और जो मिज़ल्स हैं पेट्रियट मिज़ल डिफेंस सिस्टम के, उसकी शॉर्टेज है। लेकिन इसका हल भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रवाना हुए थे स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर। लेकिन रास्ते में यूक्रेन के सदर ने अपने तैयारे को मोड़ लिया। सरप्राइज्ड विजिट, उन्होंने कहा कि चलो करते चलते हैं, हो सकता है कि यहाँ से कोई माल पानी हमें मिल जाए। लिथुआनिया लैंड किया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले। और यहाँ पर लिथुआनिया पहुंचकर यूक्रेन के सदर ने जो कम्युनिटी है यूक्रेन की, उसके अलावा तो किसी ने खैर अच्छा इस्तकबाल नहीं किया। बहरहाल लिथुआनिया जाकर यूक्रेन के सदर ने जो बयान दिया वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बयान वायरल हुआ हुआ है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि रशिया आगे बढ़ेगा। जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया, मोल्दोवा का भी नाम लिया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, और ये कहा कि रशिया यूक्रेन के बाद इन 4-6 ममालिक को लपेट लेगा और हमें सबको मिलकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ख़त्म कर देना चाहिए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस दौरे के दौरान लिथुआनिया की जानिब से 200 मिलियन यूरोस की मदद इमदाद का ऐलान किया गया। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन जिस मदद इमदाद का इंतज़ार कर रहा है, अमेरिका की मदद इमदाद, वो मैं आपको बता दूं कि $60 बिलियन से ज़्यादा है। और उस यूक्रेन को 200 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का क्या लगेगा? तो रास्ते में 5 छालियाँ ले लेगा यूक्रेन का सदर। और रास्ता इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि यूक्रेन के सदर लिथुआनिया के बाद लैंड कर गए इस्टोनिया के अंदर। इस्टोनिया की पार्लिमान से इन्होंने खिताब किया और यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर भी उसी तरह की बातें की कि मेरे बाद आपकी बारी है, इसलिए मिलकर हमें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को शिकस्त देनी है, रशिया के सदर को हमें ख़त्म करना है। यहाँ से भी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, स्पेशली जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे, ये बहुत आगे बढ़ कर यूक्रेन की मदद इमदाद की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि यूक्रेन के बाद इनकी बारी है। ये वो कंट्रीज़ हैं बुकारेस्ट 9, ये नेटो के मेंबर हैं तमाम के तमाम, लेकिन इन्होंने नेटो के अंदर एक सब अलायंस भी बनाया हुआ है क्योंकि इन्हें नेटो पर मेरे ख्याल इतबार नहीं है। इन्होंने एक सब अलायंस बनाया हुआ है, बुकारेस्ट 9 इसे कहते हैं, लेकिन अब इसे बुकारेस्ट 10 हो जाना चाहिए और 11 भी हो जाना चाहिए, जो फिनलैंड और स्वीडन है इनके आने के बाद। फिलहाल ये बुकारेस्ट 9 है और ये जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग बाल्टिक स्टेट्स, ये आगे बढ़ कर यूक्रेन की मदद इमदाद की अभी भी बातें करते हैं। इसी तरह के रद्द अमल इस्टोनिया की जानिब से भी सामने आया। इस्टोनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो असलहा गोला बारूद एक तो हम सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को और हमें सप्लाई करते रहना चाहिए, और दूसरा यूक्रेन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारे असलहे को रशिया के ख़िलाफ़, रशिया के अंदर भी इस्तेमाल करने पर यूक्रेन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो इस्टोनिया है वहाँ पर भी यूक्रेन के लिए की गई। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ से आगे बढ़कर अब तीसरी जो बाल्टिक स्टेट है लाटविया, वहाँ पर जाते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे यूक्रेन के सदर
स्विट्ज़रलैंड की जानिब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वहाँ पर यूक्रेन के सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करना है। यहाँ पर इस दौरे के दौरान, इन दोनों कंट्रीज़ के दौरों के दौरान यूक्रेन के सदर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। इस्टोनिया और लिथुआनिया के सरबराहान ने कहा कि जो ड्रोन्स रशिया के आजकल जो कि बहुत ज़्यादा बारिश की तरह बरस रहे हैं यूक्रेन पर, उनको रोकने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, मिलजुल कर हम रशिया के ड्रोन्स का मुकाबला करेंगे और आपको एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलजुल कर हम एयर डिफेंस सिस्टम भी लेटेस्ट किस्म का आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, रशिया के ड्रोन्स को अब लेटेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक सकता। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की सूरत में सामने आई। वाइट हाउस ने भी ये इंटेलिजेंस पेश की थी, मैंने आपको बताया था, जॉन किर्बी ने भी ये इंटेलिजेंस पेश की थी और अब ये चीज़ें कंफर्म होना स्टार्ट हो गई हैं कि रशिया अब लेटेस्ट किस्म का ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है और ये ड्रोन भी ईरान का है। पहले तो 136 जो शहीद 136 ड्रोन है वो रशिया इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन नया साल स्टार्ट होने से चंद रोज़ कबल ही रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई यूक्रेन के अंदर और वो था ईरान का 238 ड्रोन। ये शहीद 238 जो ड्रोन है इसमें जेट इंजन ईरान ने नस्ब किया है। इसकी स्पीड भी 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है और इसके अंदर जेट इंजन है। इसका रंग भी काला है, तो एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम नज़र आ रहा है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन एक जो शहीद 238 ड्रोन है उसको यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने मार गिराया और फिर यूक्रेन को पता चला कि तो जेट इंजन वाला लेटेस्ट ड्रोन है जो कि रशिया को मिलना स्टार्ट हो गया है और रशिया ने अपने खुद के ड्रोन्स भी लेटेस्ट किस्म के उनको भी अपग्रेड कर दिया है, वो भी मैदान जंग के अंदर रशिया ने उतारने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा जो स्टेल्थ बॉम्ब्स हैं वो भी रशिया ने तैयार करना स्टार्ट कर दिए हैं। जाहिर है रशिया अब यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक तकरीब के दौरान अपने मुल्क में ये अनाउंस किया कि रशिया यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी का मैं आपको बता दूं, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक थ्योरी है, लंबी चौड़ी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जाहिर है नाम से जाहिर है कि परचेजिंग पावर के एतबार से अब चीज़ें, ये जो इन्होंने सैंक्शंस आयद की थी ये उल्टा इन पर पड़ गई हैं। अब जर्मनी को पीछे छोड़ा है रशिया ने। जर्मनी 5वीं बड़ी ताकत था इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत जर्मनी था, यूरोप की सबसे बड़ी ताकत जर्मनी था, जिसको शिकस्त देकर रशिया ऊपर क्यों आया? क्योंकि जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इन्होंने रशिया पर सैंक्शंस आयद की थी कि रशिया महरूम हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, लेकिन वो सैंक्शंस उल्टी पड़ गई क्योंकि दुनिया में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वो रशिया के साथ अपने कारोबार जारी रखे हुए हैं और यहाँ पर जो अमेरिका है वो यूरोप की मजबूरियों का उल्टा फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए यूरोप के अंदर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और परचेजिंग पावर यूरोप की बहुत कम हो चुकी है। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी जिसके मुताबिक रशिया जर्मनी को शिकस्त देकर 5वें नंबर पर आ चुका है। चाइना पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर है और जर्मनी की ये हालत है। ये जो मुजाहिरे आपको मैंने एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ सेपरेटली बात हुई थी कि जर्मनी के अंदर मुजाहिरे फूट चुके हैं। जो इकॉनमी है, जो बजट है, मरात में जो कट लगाया जा रहा है उस पर ये मुजाहिरे जर्मनी के अंदर फूट पड़े हैं और ये अमेरिका की मेहरबानियां हैं कि अमेरिका ने जर्मनी को यहाँ तक पहुँचा दिया और अब यूक्रेन की बारी है। बारी क्या है? यूक्रेन को तो पूरे का पूरा अमेरिका तबाह कर चुका है और यूक्रेन अमेरिका से मांग रहा है मदद, जो कांग्रेस ने अप्रूव करनी है। $60 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद है। लेकिन अमेरिका ने, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि ठीक है, मदद तो हम आपकी करेंगे, इमदाद भी आपको देंगे, लेकिन पहले आप प्लान दें हमें कि आपका मंसूबा क्या है। क्या काउंटर ऑफेंसिव वाला मंसूबा है या फिर कोई डिफरेंट मंसूबा है जिसके तहत आप इस बाकी पैसे से रशिया को शिकस्त दे सकते हैं? ऐसा प्लान हमें प्रोवाइड करें और उसके बदले में हम आपको मदद इमदाद प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसा प्लान तो यूक्रेन क्या पूरे के पूरे यूरोप के पास कोई नहीं होगा और ये बहुत अच्छा तरीका है यूक्रेन की मदद इमदाद से भागने का। बल्कि अब अमेरिका जो है वो पुश कर रहा है
نہ صرف یوکرین کو بلکہ پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو کہ رشیا کو سمجھاؤ اور بات چیت کی ٹیبل پر بٹھاؤ۔ لیکن اب تو رشیا کی باری ہے۔ رشیا نے تقریباً 2 سال جس اسٹریٹجی سے اس آپریشن کو لڑا، تو اب تو رشیا کی باری ہے، اور رشیا اپنی پاری جو ہے وہ خوب کیش بھی کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی شرط پر یوکرین تو خیر پورا نہیں اترے گا، اور امریکہ کی مدد کا دروازہ یوکرین کے لیے مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اب اندر خانے رپورٹ یہ ہے کہ یوکرین کے صدر اور یوکرین کے آرمی چیف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ امریکہ تک پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اندر خانے یہ اختلافات ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا $60 بلین پہلے کی طرح $100 بلین سے زیادہ کی طرح یہ $60 بلین بھی کہیں اس آپسی اندرونی لڑائی کی نظر نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ پیسہ یوکرین کو ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ورلڈ اکنامک فورم سے کیا خطاب کریں گے، وہاں پر امریکی آفیشل سے ملاقات کتنی فروٹفل ثابت ہوگی اس جنگ کے مستقبل کے لیے، نظر رکھیں گے۔ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔